बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलूच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। वेदर भी बहुत अच्छा है और कल भी हल्की फुल्की बारिश हुई है अगर हम कराची की बात करें, और आज भी प्रेडिक्शन है कि बारिश जो है वो होगी। तो चलिए, यकीनन वेदर को भी इंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे खाने बनाए होंगे, वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। कल दावत लाइव नहीं था लेकिन आज लाइव है और आप देख सकते हैं बिल्कुल नए सेट के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हैं। और ये खूबसूरत से सेट बनाने के लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगी फर्टाइल वालों का, जिनका बहुत ही ज़बरदस्त सा जिन्होंने हमें ये सेट प्रिपेयर करके दिया, और इसके साथ साथ एम्पायर फर्नीचर्स और इंटीरियर वालों का जिन्होंने हमें बहुत ही ज़बरदस्त सी टेबल और इसके साथ साथ चेयर ये हमें जो है वो प्रोवाइड किया और हमें इतना ज़बरदस्त सा और ख़ूबसूरत सा सेट बनाने में हमें स्पॉन्सर किया। तो फर्टाइल और साथ ही एम्पायर फर्नीचर का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा सेट। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको कैसा लगा, चेंज कैसा लगा, और आप लोगों के लिए किया ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, और चेंज सबको ही अच्छा लगता है। काफ़ी सारे दिन हो गए थे, वो सेट भी वैसे बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत पसंद था। लेकिन चलें, कुछ चेंज है, नया है शो में, लेकिन अब आपकी होस्ट और शेफ़ जो है वो वही पुरानी है। रेसिपीज़ अच्छी सी मज़ेदार सी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। पूरा वीक ही बहुत ही टेम्पटिंग सा है, मज़ेदार सा है, और यकीनन आप लोग स्लाइड्स तो चेक करते ही होंगे। तमाम ही शेफ़्स आप लोगों के लिए लेकर आए। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है कैरेमल कस्टर्ड, और इसके साथ ही बनेगा मटन मलाई। तो वो तमाम लोग जो कुछ कस्टर्ड का डिफरेंट सा फ्लेवर खाना चाहते थे, आज हम इसको कस्टर्ड पाउडर के साथ नहीं बना रहे हैं, और आज हम इनको एग्स के साथ बनाएंगे। कुछ कैरेमल तैयार करेंगे जिससे इसका कलर भी थोड़ा सा खुद ही चेंज हो जाएगा कैरेमल की वजह से। तो बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा कस्टर्ड है जिसको आप बहुत इंस्टेंट बना सकते हैं। अगर किसी भी वजह से आप कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो फिर ये वाला कस्टर्ड आप ज़रूर ट्राई करें। और इसके साथ मटन मलाई है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि हम उसको कुछ मलाई ऐड करेंगे, कुछ हम उसको ज़बरदस्त सा क्रीमी सा बनाएंगे। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और कैरेमल कस्टर्ड भी तैयार करेंगे, साथ ही मटन मलाई है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि गोश्त को कुछ अज्जा के साथ हमने मैरिनेशन दे देनी है, तो वो हम कर लेते हैं। वैसे हमने बॉईल कर लिया है और वजह यही है कि टाइम थोड़ा सा कम होता है, तो आप इसको कच्चे गोश्त के साथ मैरिनेशन दीजिएगा। इसमें जो हमें अज्जा चाहिए वो कुछ यूँ हैं कि हमें चाहिए होगा ऑयल, अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, तली पिसी प्याज, टोमेटो प्यूरी, दही, नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, क्रीम इसमें जाएगी, और हरे धनिए के साथ हम इसको फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि गोश्त को नमक, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन के साथ थोड़ी सी देर के लिए मैरिनेशन दे देनी है। तो मैं इसमें ये तीन चीज़ें ऐड कर देती हूँ, नमक, हरी मिर्चों का पेस्ट, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये हम इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। अगर आप घर में बना के रखती हैं बहुत अच्छा है। चलिए, ये हमने इसमें शामिल कर दिया, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। ये ऐड कर लेते हैं और फिर इसकी हमने कर लेनी है अच्छी सी मिक्सिंग। थोड़ी सी देर के लिए रख लीजिए, हमने बॉईल कर लिया है। आप इसको एज़ इट इज़ ही कच्चे गोश्त के साथ इसकी मिक्सिंग कर लीजिएगा और फिर आपने रेसिपी को फॉलो कर लेना है। अच्छा, आप इसको वैसे चिकन के साथ भी बना सकते हैं, चिकन मलाई तैयार कर लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता है। चलिए, ये हम यहाँ पर मिक्स करके रख लेते हैं और आ जाते हैं कैरेमल कस्टर्ड की तरफ। कैरेमल कस्टर्ड के लिए हमें चाहिए दूध, और कैरेमल बनाने के लिए चीनी, थोड़ा सा पानी, वनीला एसेंस ऐड करेंगे, और इसके साथ ही इसमें जाएंगे 3 अदद अंडे। तो हमने क्या करना है, अंडों को बहुत अच्छे से फेंट लेना है। दूध को हम बॉईल कर लेंगे चीनी और साथ ही वनीला एसेंस के साथ, और फिर उस गरम उबलते हुए दूध में आंच को बंद करके हमने मिक्स कर लेने हैं तीनों एग्स। बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लें और उसके बाद उसको दोबारा से स्टोव ऑन करेंगे, और हमने उसको इस तरीके से चलाना है कि
अंडों की मदद से जैसे ही वो गाढ़ा होना शुरू हो हम उसकी आंच को बंद कर देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो फिर अगेन पानी अलग होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही गाढ़ा होना शुरू हो उसी वक्त आपने उसकी कुकिंग को स्टॉप कर लेना है। अलहदा से कैरेमल बनाएंगे और फिर कैरेमल और उस कस्टर्ड वाला जो हमारा दूध है उन दोनों को मिक्स करके बहुत अच्छे से ठंडा करेंगे और उसको सर्व करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले दूध को उबलने के लिए रख लेते हैं और इसके साथ ही कैरेमल भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ 1 अदद सॉस पैन और इसमें रख लेते हैं ये दूध उबलने के लिए। इसका स्टोव कर लेते हैं ऑन और हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप चीनी। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे वनीला एसेंस थोड़ा सा खुशबू के लिए, क्योंकि एग्स हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं तो फिर ऐसा ना हो कि उसकी स्मेल आए। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस ये हमने इसमें ऐड कर दिया और हम इसको बॉईल होने देते हैं। और साथ ही आपने ले लेना है 1 अदद कैरेमल बनाने के लिए हमेशा एक हैवी ड्यूटी सा पैन ले लीजिए। और सवाल भी आप लोगों से करना है, मैं सोच रही हूँ कौन सा आसान सा आप लोगों के साथ सवाल करें। आज हमारी रेसिपीज़ तो हैं मटन मलाई और कैरेमल कस्टर्ड। तो ऐसा करते हैं कि कैरेमल के बारे में आप लोगों से कुछ पूछ लेते हैं, कुछ आसान सा। वैसे कैरेमल बहुत सारे मीठों में ऐड किया जाता है, बनाया जाता है। आप कैरेमल को लेके हमें कुछ मीठों के नाम बता दीजिए जिसमें कैरेमल फ्लेवर यूज़ किया जाता है, बनाया जाता है, ऐड किया जाता है। इससे ज़्यादा आसान सवाल और क्या होगा। हम कैरेमल आइसक्रीम बड़े शौक़ से खाते हैं और बड़ी सारी चीज़ें हैं जो हम कैरेमल पसंद करते हैं। मुझे ख़ुद भी वैसे ये फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए ज़रूर बताइए। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। सवाल का जवाब भी ज़रूर दें और साथ साथ आप हमें ये भी बताइएगा कि एम्पायर फर्नीचर और फोटाइल वालों की तरफ से जो हमने ये सेट तैयार किया है नया, ये आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो ये भी ज़रूर बताइए, सवाल का जवाब भी आप हमें ज़रूर दीजिए। यहाँ दूध हमने रख दिया है उबलने के लिए और 1 अदद पैन ले लेंगे, उसमें मैं ऐड करूँगी चीनी और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे पानी और यहाँ पर हम तैयार कर लेंगे कैरेमल। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी ताकि ये भी हमारा रेडी हो जाए। 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं इसमें पानी और इसको हमने यहाँ पर पकने के लिए रख देना है। अंडों को बीट कर लेंगे, यानी कि बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई भी विस्क ले लीजिए और उसकी मदद से अंडों को अच्छे से आपने बीट कर लेना है। तो चलें, ये हमने यहाँ मिक्स करके रख दिया। स्टोव अभी कुछ ही देर में ऑन करते हैं। अच्छा है, थोड़ा सा डिज़ोल्व हो जाएगी चीनी जो है वो पानी में। और मैं 1 अदद बड़ा मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ और जो अंडे हैं उनको हमने बीट कर लेना है। कैरेमल कस्टर्ड बनाने जा रहे हैं जिसके लिए हमने दूध को उबलने के लिए रख दिया और अब यहाँ पर हम अंडे ले लेते हैं और उसका एग योक और एग वाइट दोनों ही हमने एक साथ बीट कर लेना है। और कस्टर्ड जो है उसमें गाढ़ापन एग्स की वजह से ही आएगा। हम उसमें किसी किस्म का कोई कस्टर्ड पाउडर शामिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंडों की वजह से उसमें ज़बरदस्त सा गाढ़ापन आएगा। तो चलें अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं किसी विस्क की मदद से या फिर फोक की मदद से। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं। आपके सामने एग्स शामिल करेंगे, कैरेमल बनाएंगे। तो आपने कहीं भी नहीं जाना, मटन मलाई बन रहा है। जल्दी से जाइए, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, लेकर वापस आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। दूध को हमने उबाल लिया था और यहाँ पर जो अंडे हैं उनको हमने बीट कर लिया। अब हम ये तमाम चीज़ें आपस में मिक्स कर लेते हैं, यानी कि दूध, चीनी और उसके साथ साथ हमने उसमें ऐड किया था वनीला एसेंस। 3 अदद अंडे जो हमने बहुत अच्छे से बीट कर लिए थे
और अब इस मिक्सचर को हम दोबारा से पॉट में ऐड करके और इसको पकने देंगे जब तक के लिए ये ज़बरदस्त सा गाढ़ा नहीं हो जाता। लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या करना है कि ये जो कैरेमल है ये भी पका के इसमें ऐड करेंगे। तो मैं इसको अच्छा सा मिक्स भी करती जाती हूँ और साथ ही ये कैरेमल भी तैयार कर लेते हैं। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि ना सिर्फ तमाम चीज़ें हमें फुटाइल वालों ने अरेंज कर दी। ये हमारा स्टोव और अवन, उसके साथ साथ जनाब ये डिश वॉशर है जो 3 in 1 है, जिसमें ना सिर्फ आप डिशेस को वॉश कर सकते हैं बल्कि उसके साथ साथ वेजिटेबल, मीट बहुत ही ज़बरदस्त सा है और बहुत ही खूबसूरत सा है। काम का तो है ही और तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से करता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आजकल हमारे यहाँ कराची में पानी की भी बड़ी किल्लत रहती है और इसके साथ साथ ये पानी को भी क्लीन करता है, दोबारा से उसको साफ़ करता है। और यानी आप कह सकते हैं कि कम से कम पानी में आपके ढेर सारे जो बर्तन हैं वो वॉश हो सकते हैं, ना सिर्फ डिशेस बल्कि उसके साथ साथ मीट और वेजिटेबल्स, जिसकी अलग से तमाम उन्होंने बास्केट्स और तमाम चीज़ें जो हैं वो दी हुई हैं। इंशाल्लाह आपको किसी दिन बहुत ज़्यादा डिटेल से भी ज़रूर बताएंगे। तो थैंक यू फुटाइल का, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमारे सेट को बड़ा खूबसूरत सा बना दिया। चलें, यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं कैरेमल, जिसमें हमने चीनी ली है, चीनी के साथ है पानी और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर रहे हैं। यानी बेसिकली कैरेमल क्या है, चीनी को हम जला रहे हैं। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड किया है और जब अच्छे से ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा, तो हम इसको ऐड कर देंगे अपने इस मिल्क में और फिर हमने इसको इतनी देर पकाना है ज़बरदस्त सा गाढ़ा हो जाए और फिर हम इसको खूब अच्छे से कर लेंगे ठंडा और हमने इसको कर देना है सर्व। 1/4 कप चीनी हमने यूज़ की थी कस्टर्ड बनाने के लिए और 1/4 कप चीनी हम यूज़ कर रहे हैं कैरेमल बनाने के लिए। कैरेमल के साथ कौन कौन से डिज़र्ट या मीठे बनाए जाते हैं ये आप हमें बताएंगे कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि जो आपका नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। और ना सिर्फ आप सवाल का जवाब दे सकते हैं बल्कि आप हमें बता सकते हैं आपको हमारा नया सेट कैसा लगा। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिए, ज़रूर बताइए चेंज कैसा लग रहा है आप लोगों को। चले, यहाँ पे थोड़ा सा इसको और बनाते हैं ताकि कलर इसका हल्का सा स्लाइटली सा चेंज हो। अगर आपके घर में कोई लोहे की कढ़ाई है या पैन है, उसमें भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मिकदार में तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, एहतियात बहुत ज़्यादा कीजिएगा। चीनी है जब भी गर्म हो जाए और इस तरीके से मेल्ट हो, बहुत बुरे तरीके से बर्न कर सकती है। तो जब भी कोई ऐसा काम कर रहे हों, बच्चों को थोड़ा सा किचन से दूर कर लीजिए और इनफैक्ट ख़ुद भी हद से ज़्यादा एहतियात कीजिए कि कोई ड्रॉप आपके स्किन पे ना आए और वो बुरे तरीके से चिपक सकता है। चीनी काफ़ी बुरे तरीके से आपको हर्ट कर सकती है, तो थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा और पका रही हूँ। और इसके साथ साथ अब यहाँ पर जो हमारा दूध है उसका भी स्टोव ऑन कर देते हैं, ताकि दूध और अंडे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे हल्का सा नीम गर्म दूध में मिक्स कीजिएगा अंडों को, ताकि वो खूब अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है, तो इसको भी ऐड कर देते हैं हम दूध में। मैंने इसकी अब आंच को कर दिया है बंद। दूध की भी मिक्सिंग कर लेते हैं। साहिवाल से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नया सेट माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आया? जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, कैरेमल से तो काफ़ी चीज़ें बन जाती है। कैरेमल पुडिंग, कैरेमल केक, कैरेमल कपकेक्स, कैरेमल मफिन। ठीक है, आपको क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? कैरेमल केक। कैरेमल केक आपको पसंद है। चलें, और कुछ कहना चाहेंगी? बस यही कि माशाल्लाह बहुत प्यारा सेट है आपका। चलें, आपको पसंद आ गया तो फिर मेहनत वसूल हो गई जनाब। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? फरमाइश,
आप दही बड़े बना दे सिखा दे। दही बड़े बनाना सिखा दें। कोई ख़ास दही बड़े, माश के दही बड़े, मूंग के दही बड़े, बेसन के दही बड़े? और वो जो जिनके अंदर भल्ला होता है। दही भल्ले तैयार करना सिखा दें। जी चलें ठीक है, आपकी फरमाइश को हमने नोट कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। अब तक अगर आपने अपने सवाल का जवाब हमें नोट नहीं करवाया है, जल्दी से हमें कॉल मिलाइए। मैसेज भी कर सकते हैं, किसी वजह से कॉल नहीं मिल पाती है, मैसेज कर दीजिए मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, ताकि जो आपका नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। और कैरेमल ऐड करने की वजह से इसका जो कलर है बहुत ही ज़बरदस्त सा कैरेमलाइज सा हो गया है। हालांकि हमने कोई फूड कलर इसमें ऐड नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद एक खूबसूरत सा कलर आ गया है कस्टर्ड पे। और एग्स की वजह से कस्टर्ड जो है वो अच्छा सा गाढ़ा भी हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको खूब अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। ओवर कुक बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और जैसे ही आपको लगे कि कस्टर्ड जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है, वहीं पर ही उसकी कुकिंग को आपने स्टॉप कर लेना है। और मैं इसको इस मिक्सिंग बोल में ऐड कर देती हूँ ताकि ये जल्दी से क्विक ठंडा भी हो जाए। फिर अपनी मर्ज़ी से जैसे आपको अच्छा लगता है उस तरीके से ग्लासेस में आप इसको सर्व कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा कैरेमल तैयार करके उसके साथ आप इसको गार्निश भी कर सकते हैं। तो चलें, ये हमारा कस्टर्ड जो है ये तैयार हो चुका है। इसको मैं रख देती हूँ। थोड़ी सी भाप इसकी कम हो तो हम उसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि कम वक्त में ये ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा हो जाए। चलें, अब आ जाते हैं अपने मटन मलाई की तरफ, जिसको हमने मैरिनेशन दे दी थी। नमक, हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हमने ऑयल गरम करना है और उसमें मैरिनेट किया हुआ जो मटन है उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। टोमेटो प्यूरी, तली पिसी प्याज, दही और फिर रिमेनिंग जो पिसे हुए मसाले हैं वो हमने ऐड करना है और उसको बहुत अच्छे से भून लेंगे। चलें, यहाँ से मैं ले लेती हूँ एक अदद वोक, और इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल तकरीबन 1/4 कप। कैरेमल के साथ कौन कौन से मीठे तैयार किए जाते हैं, ये हमारा आज का सवाल है, जिसका आप जवाब दे सकते हैं कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि जो आपका नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। तो चले, मैं एक अदद स्पून भी ले लेती हूँ। और जिसमें हमने यहाँ पर गोश्त में लगा के रखा था अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट और सॉल्ट। टोमेटो प्यूरी बनाने के लिए आप 2 से 3 टमाटर ले लीजिए, उसको आप अच्छा सा पीस लीजिए ब्लेंडर में, बहुत इजीली पीस लेंगे आप, और वो प्यूरी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ब्रेक का टाइम है, मैं इसको यहाँ पर भून रही हूँ। वापस आते हैं, मैं प्याज को भी पीस लेती हूँ, टमाटर की प्यूरी तैयार कर लेते हैं और कस्टर्ड को रख लेते हैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। ब्रेक पर जाने से पहले हमने क्या किया कि गोश्त को हमने भून लिया, जिसको हमने मैरिनेशन दी हुई थी पिसी हुई हरी मिर्च, अदरक लहसुन और नमक के साथ। अब हमने इसमें ऐड करना है दही, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सुर्ख प्याज, जो कि हमें पिसी हुई चाहिए। तो क्यों ना तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लिया जाए। तो ये इसमें चला गया दही, और थोड़ी सी हमारे पास टोमेटो प्यूरी मौजूद है, लेकिन मैं इसमें एक अदद और टमाटर चॉप करके वो इसमें शामिल कर देते हैं, और इसके साथ साथ इसमें ऐड कर देंगे सुर्ख प्याज। तो यहाँ से हम ले लेते हैं नाइफ़, और इसको आपने कर लेना है रफली चॉप। ये चला गया इसमें एक अदद टमाटर, और इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी सुर्ख प्याज।
1 अदद बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिए और उसको आप सुर्ख कर लीजिए। अब इन तमाम चीज़ों को हम ब्लेंड करके जो हमारा गोश्त पक रहा है उसमें ऐड कर देंगे। चलें जी, अब ये चला जाएगा इसमें और एक दफ़ा फिर हम इसकी आंच भी खोल देते हैं और जो कुछ पिसे हुए मसाले हमने इसमें शामिल करने वो ऐड कर देते हैं। मटन मलाई बनने जा रहा है जिसके लिए हमने पहले गोश्त को भून लिया और फिर उसमें हमने ऐड किया दही, टमाटो प्यूरी और पिसी हुई प्याज। तमाम चीज़ें पिसी हुई हैं तो बहुत ही स्मूथ सी ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी है। कितनी होनी चाहिए ग्रेवी आपकी पसंद पर है। हम ना बहुत ज़्यादा करेंगे और ना बहुत ज़्यादा कम होगी। क्रीमी सी ग्रेवी होगी तो वो अच्छी लगेगी अगर आप इसको नान के साथ, इनफैक्ट पराठों के साथ अगर आप इसको सर्व करते हैं। चलिए, तमाम मिक्सचर हमने इसमें शामिल कर दिया और इसके साथ साथ अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ नमक, काली मिर्च और गरम मसाला। ये चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं और फिर लास्ट में हम इसमें शामिल कर देंगे क्रीम। तो अगर मिर्च में देखा जाए तो हमने ऐड की है हरी मिर्च और हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च। दैट्स इट। तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही काली मिर्चों का पाउडर। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 ही टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। अच्छे से भून लेने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम और क्रीम शामिल करके बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे। हरे धनिए के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। लेकिन अभी ये दही, टमाटो प्यूरी, नमक तो ऑलरेडी हम शामिल कर चुके थे, काली मिर्च है, पिसा गरम मसाला है। तमाम चीज़ों को, ग्रेवी को बहुत अच्छे से हम यहाँ पर भून लेते हैं। सुर्ख प्याज हमने इसमें पिसी हुई ऐड की जिसकी वजह से इसकी ग्रेवी जो है वो अच्छी सी गाढ़ी सी है। टमाटर है, दही है, प्याज है। अच्छा, कैरेमल कस्टर्ड बिल्कुल तैयार हो चुका है। उसको हमने फ्रीज़र में रख दिया है ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और मैं जैसे हमने आपके सामने कैरेमल तैयार किया बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ा सा और हम कैरेमल तैयार करेंगे और उसको आप ठंडा होने दीजिए। और जैसे ही वो ठंडा हो जाए आप उसको किसी भी चीज़ की मदद से, कुछ हैमर है, रोलिंग पिन है, उसकी मदद से आप उसको तोड़ लीजिए। वो फ़ौरन ही जम जाता है और उसी के साथ आप अपने कैरेमल कस्टर्ड को गार्निश भी कर सकते हैं। कैरेमल के साथ कौन कौन से डेज़र्ट्स तैयार किए जाते हैं कैरेमल फ्लेवर के साथ, ये हमारा आज का सवाल है। आप हमें इसका जवाब दे सकते हैं कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे ताकि जो आपका नाम है वो करारंदाजी में शामिल हो सके। तो जल्दी जल्दी कॉल मिलाइए, मैसेज कीजिए। हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा भून लेते हैं। क्रीम है, क्रीम ऐड करेंगे। वैसे आप इसमें जो हमारे घर में जो मलाई होती है फ्रेश मिल्क की, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, बल्कि वो अच्छी खासी गाढ़ी होती है। 2 टेबल स्पून ऐड कर दीजिए तो इसमें अच्छा सा क्रीमी सा जायका और टेक्सचर आ जाएगा। कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिसमें आप फ्रेश मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि इनफैक्ट कभी हम कुछ बना रहे होते हैं, नज़र इधर से उधर हो गई या हम फ़ोन में लग गए, ज़रा सा लग गया है, कुछ गोश्त का सालन स्पेशली बनाने जा रहे हैं, उसमें भी अगर आप फ्रेश मलाई का इस्तेमाल कर लें, अगर 1 किलो गोश्त है तो 1 टेबल स्पून भर के आप उसमें मलाई ऐड कर दें और उसकी देगची को चेंज कर दें तो वो जो जलने की बू या महक है वो आपके सालन में नहीं आएगी। तो एज़ अ रेमेडी भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इस रेसिपी में आप थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते हैं क्रीम को तो आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसमें 1 कप दूध ऐड कर दीजिए। चलिए, इसको भी यहाँ पर पकने देते हैं और मैं तैयार कर लेती हूँ थोड़ा सा और कैरेमल बना लेते हैं उसकी गार्निशिंग के लिए। कस्टर्ड की तो अगेन मैं ले लेती हूँ 1/4 कप चीनी और इसमें हम शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून पानी। और पहले हम थोड़ा सा इसको डिज़ोल्व होने देते हैं
कैरेमल बनाने जा रहे हों तो अच्छा है कि चीनी को थोड़ी सी देर के लिए वो जिस पानी में आप उसे कुक करेंगे उसमें रहने दें, ताकि चीनी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, घुलना शुरू हो जाए। उसके बाद आप उसका स्टोव ऑन करके उसका कैरेमल बना लीजिए। चलें, 2 से 3 टेबल स्पून इसमें हमने ऐड कर दिया पानी और हल्का सा मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ा सा और चलें, वैसे क्योंकि हमारा गोश्त बॉईल हुआ था, वरना आप क्या करेंगे कि दही, टमाटर, सुर्ख प्याज, इन सारी चीज़ों से पहले गोश्त को भूनें जो कि मैरिनेट हुआ है, और उसके बाद आप उसमें पानी ऐड करके उसको इतनी देर तक पकाएं कि वो बहुत अच्छे से गल जाए। और फिर उसके बाद ये दही और टमाटर वाला स्टेप आप उस वक्त कीजिएगा जब गोश्त गला हुआ हो। हमारे पास क्योंकि गोश्त गला हुआ था तो हमने फ़ौरन उसको ऐड कर दिया। और अब आप देख सकते हैं कि ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया है, और जो एक भुना भुना सा इफ़ेक्ट होता है वो आ चुका है। तो अब मैं इसमें स्टॉक ऐड करूँगी, सिर्फ इतना जितनी कि हमें ग्रेवी चाहिए, तकरीबन आधा कप। और जैसे ही वो उबलना शुरू हो जाएगा क्रीम ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, और दैट्स इट। बहुत ही झटपट से हमारा मटन मलाई जो है वो तैयार हो चुका है। बीफ है, मटन है, बॉईल करके रख लें, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है तो ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसमें स्टॉक और क्रीम ऐड करेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब हमने क्या करना है, इसमें स्टॉक थोड़ा सा ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए, और क्रीम ऐड करके अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 1 स्पून या आधा कप। आपने इसमें स्टॉक, या अगर बॉईल नहीं हुआ था तो फिर आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। बस इतना कि ये जो पानी है ये अच्छे से उबलना शुरू हो जाए, और फिर मैं इसमें क्रीम ऐड कर देती हूँ और मिक्स करके इसको सर्व करेंगे। साथ ही साथ अनाउंस करते चलें आज के विनर के बारे में कि बहुत सारे लोगों ने हमें जवाबात दिए, लेकिन आज की जो विनर हैं वो हैं शगुफ्ता, आई थिंक साहिवाल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शगुफ्ता साहिवाल से हैं, जिन्होंने आज का जो एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट है वो विन किया है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको शगुफ्ता। चलिए, अच्छे से बॉईल होना शुरू हो चुका है तो मैं इसकी आंच को और थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ और इसमें ऐड कर देते हैं क्रीम। अच्छा सा इसको कर लेते हैं मिक्स, और मैं इसको निकाल देती हूँ, उसको सर्व कर देते हैं। थोड़ा सा जो हमने कैरेमल तैयार किया था उसको भी सेट होने के लिए रख दिया है। वैसे बहुत ही जल्दी और क्विक जो है वो कैरेमल हार्ड हो जाता है, ताकि आप उसको तोड़ के अपने हिसाब से उसको गार्निशिंग में यूज़ कर लें, या जो भी आपकी रेसिपी है। चलिए, अब हम इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया है जिसको चॉप कर लेते हैं, थोड़ी सी कलर ब्रेकिंग भी हो जाएगी। आंच इसकी कर देते हैं बंद। मैंने चेक कर लिया था, नमक मिर्च ठीक था, बहुत अच्छा है। चाहे घर के लिए बना रहे हैं, दावत के लिए बना रहे हैं, चेक कर लिया करें, कहीं कोई सॉल्ट पेपर कुछ भी हो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करके इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं और निकाल के कर देते हैं सर्व। ये हमारा जो मटन मलाई है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब जो हमारा ब्रेक होगा वो रिकैप ब्रेक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रेक है। कुछ भी आपसे मिस हो जाता है नोट डाउन करने से, आप वहाँ पर उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट वाला ब्रेक है इसको बिल्कुल भी मिस मत किया करें। क्लिक ले सकते हैं, आराम से बैठकर उसको नोट डाउन कर लीजिए। और अगर फिर भी आपसे कुछ रह जाता है तो आप हमारा पेज यकीनन आपने ज्वाइन किया होगा, और अगर अब तक नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए।
डेली बेसिस पर वहाँ रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है और उसके अलावा आप उसको सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपना फीडबैक दे सकते हैं। और कुछ भी तैयार करते हैं ज़रूर उसकी एक अदद पिक्चर ले लिया करें ताकि और सारे लोग भी देखें कितने अच्छे से आपने अपना प्लेटर बनाया। इसकी मैं साइड्स क्लीन कर देती हूँ, उसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और अच्छा लास्ट मोमेंट तक हमारा जो कस्टर्ड है थोड़ा सा और ज़बरदस्त सा ठंडा हो जाए। मीठे जितने भी हैं स्पेशली जो ठंडे ही सर्व किए जाते हैं, ओवरनाइट उनको खूब अच्छा सा ठंडा करें फिर सर्व करें। जितने ठंडे होंगे उतने ही मज़ेदार भी लगेंगे। हरा धनिया मैं इसमें ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ, तो बस अब और कुछ भी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। और अगर स्टॉक आपका भी बच जाता है तो आप इसको दाल में ऐड कर दीजिए। आप अगर यखनी पुलाव बनाने जा रही हैं उसमें शामिल कर दीजिए, सब्ज़ी में ऐड कर दीजिए। तमाम चीज़ों में उसका फ्लेवर जो है वो और ही ज़बरदस्त सा एनहेंस करेगा। तो चलें मटन मलाई को लेकर चलते हैं टेबल की तरफ और कैरेमल निकालते हैं, उसको हल्का सा तोड़ लेते हैं। ग्रीस ज़रूर कर लीजिएगा, किसी भी पैन में तैयार करते हैं बनाते हैं ग्रीस कर लेंगे तो निकालने में आपको आसानी होगी। कोई स्टील की परात हो सकती है, कोई प्लेट हो सकती है जिसमें आप इसको निकालें। बस एहतियात ज़रूर करें कि आपकी स्किन से टच ना हो और जल ना जाए। तो ऐसा करते हैं कि अब ब्रेक ले लेते हैं, बहुत ही छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है और रिकैप ब्रेक है। तमाम चीज़ें कार्ड्स चलेंगे, आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेने। तो मैं इस कैरेमल को निकालती हूँ, कस्टर्ड को गार्निश करते हैं और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। कैरेमल कस्टर्ड अज्जा: दूध 1 कप, चीनी 1/4 कप, अंडे 3 अदद, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा। कैरेमल के लिए चीनी 1/4 कप, पानी 3 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में अंडे, चीनी, वनीला एसेंस और दूध को अच्छी तरह मिक्स करें और 1 मिनट पका लें। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो उतार के ठंडा कर लें। कैरेमल के लिए पानी में चीनी डालकर पका लें, फिर इसे दूध के मिक्सचर में डालकर पकाएं। मटन मलाई अज्जा: मटन हड्डी के साथ 500 ग्राम, तेल आधा कप, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 4 खाने के चमचे, तली और पिसी प्याज आधा कप, टमाटो प्यूरी आधा कप, दही आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, कटा हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पहले एक मिक्सिंग बोल में मटन को नमक, हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और लहसुन के पेस्ट के साथ मैरिनेट कर लें। अब पैन में तेल गर्म करके मैरिनेट किया हुआ मटन फ्राई करें, फिर इसमें टमाटो प्यूरी, तली और पिसी प्याज, दही और बाकी तमाम अज्जा शामिल करके इतना पकाएं कि मटन गल जाए। उसके बाद क्रीम डालकर इतना पका लें कि तेल और मसाला अलग हो जाए। आखिर में कटा हरा धनिया डाल के सर्व कर दें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और कैरेमल कस्टर्ड को निकालते हैं, उसको सर्व करते हैं। मटन मलाई हमने सर्व कर दिया है और जो हमारी विनर थी उनको भी हमने अनाउंस कर दिया था, शगुफ्ता हैं साहिवाल से जिन्होंने विन किया है। तो चलें यहाँ से हम अपना जो कैरेमल कस्टर्ड है इसको निकाल लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ठंडा तो नहीं हुआ, लेकिन आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ठंडा कर लीजिएगा। कैरेमल तैयार करके चाहें तो बड़े पीसेस में इसके ऊपर ऐड कर दें और चाहें तो छोटे पीसेस में कर दें, जैसे आपको अच्छा लगता हो। मैं इस पर 1-1 टेबल स्पून ऐड कर देती हूँ, जिसको मैंने अच्छे से पीस के पाउडर सा बना लिया है। इसके साथ ही इसको गार्निश कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सी थी। चलें, कैरेमल के बारे में ही हमने सवाल किया था, डिफरेंट चीज़ों में यूज़ हम कर रहे होते हैं। वैसे मुझे भी पर्सनली इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा कस्टर्ड हो या फिर आइसक्रीम है और उसके साथ थोड़ा सा हार्ड सा कैरेमल। चलिए इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। खूब अच्छा सा ठंडा करके आप इसको सर्व करें। साथ ही साथ अनाउंस करते चलें कि आज रिदा क्या बनाने जा रही हैं। आज वो बनाएंगी मटन प्याज़ी।
वेजिटेबल लज़ानिया है और इसके साथ साथ जो थर्ड रेसिपी है वो मुझे नहीं समझ आ रही। अगर मुझे टॉक बैक में बताया जाए कि आई थिंक कुछ चपली कबाब बनने जा रहे हैं चटनी के साथ, अगर मैं ठीक हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आप देखिएगा। अब भी अगर कोई भी रेसिपी आपसे नोट डाउन करने से रह गई हो, हमारे पेज पे जाएं और उसको चेक कर लीजिए, अच्छे से सेव करें, वीकेंड पे ट्राई करें या फिर वीकडेज़ में ही कर लें। सब बहुत ही इजी हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, जल्दी से आप इनको क्विकली बना सकते हैं और अपने घर वालों के लिए या फैमिली के लिए तैयार करें। बहुत सी चीज़ें, हमें छोटी छोटी चीज़ों से भी खुशी महसूस होती है। कुछ अच्छा सा खाना बना लें, आप तैयार करें, घर वालों को अच्छा लगे, तारीफ़ हो जाए, हमें बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा ज़बरदस्त सा फूड खा के हम बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। तो अच्छा है कि छोटी छोटी खुशियों से ही हम खुश हो जाएं, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें। और वेदर बहुत अच्छा है, अच्छा खूबसूरत सा मौसम हो, हमारे सेहत पे बड़ा अच्छे से असर डालता है। ज़बरदस्त सा खाना हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अपने आप को रिलैक्स ज़रूर किया करें। तमाम 24 घंटों में से थोड़ा सा टाइम, एटलीस्ट 5 से 10 मिनट अपने आप को ज़रूर दें, अपने आप को रिलैक्स करें और अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अच्छे अच्छे खाने बनाइए और ना सिर्फ जो जायके में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हों बल्कि आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हों। मुतवाज़न ग़िज़ा लीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। बहुत ही ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा पूरे ही वीक का मेन्यू है। तो कल आप लोगों से मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।